Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. It's me Dr. Warda Sikandar, कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन। डाइट के मसले फेस कर रहे हो, सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हो, जिम जा के वज़न कम नहीं होता, तो इन तमाम मसलों का हल मिलेगा आपको हमारे YouTube चैनल पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक कॉमन मसला, हर दूसरा बंदा ये मसला फेस कर रहा है और इसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें भी कर रहे हैं। तो आप सब समझ ही होंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट वेट लॉस। वेट लॉस वेट लॉस वेट लॉस, हर कोई कहता है कि इधर से मोटे हो, चेहरा मोटा है, यहाँ से मोटे हो। तो सबसे पहले वेट लॉस के टिप्स के बारे में बताने से पहले, वजूहात बताने से पहले कि कौन से ऐसे वजूहात होती हैं जिसकी वजह से आपका वज़न बढ़ता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट योर सेल्फ। अपनी ज़ात को एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप मोटे किसी एक जगह से हैं तो उस एक जगह पे काम करें, ना कि इस तरह के सप्लीमेंट्स और अद्वियास का इस्तेमाल करें। सबसे ज़्यादा जो चीज़ अहम है वो ये है कि आपका हेल्दी रहना ज़रूरी है, आपके जिस्म में कोई बीमारी ना हो, आप साइकोलॉजिकली अपसेट ना हो, आप फिज़िकली आपकी बॉडी के अंदर आपके जिगर, गुर्दा, कोई इस तरह का ऑर्गन आपका ना ख़राब हो। उसके अलावा अगर आप मोटे हैं तो कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं, मोटापा जो है उसका बिल्कुल सलूशन हमारे पास मौजूद है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेट लॉस कितना ज़रूरी है। हम हमेशा कहते हैं कि ओबेसिटी इज़ कंसीडर्ड एज मदर ऑफ डिजीज़ेस। मोटे हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है आपके अंदर आपको हार्ट अटैक हो जाएगा, मोटे हैं तो आपके जिस्म में शुगर हो जाएगी, आप मोटे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपको हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, आप मोटे हैं तो आपके गुर्दे ख़राब हो सकते हैं, आप मोटे हैं तो आपके जिगर के गिर्द झिल्ली आने लग जाएगी और आपको फैटी लिवर हो सकता है। तो बिल्कुल ये तमाम बीमारियां ऐसी हैं जो कि हमारे मोटापे से रिलेटेड है। तो इसलिए बहुत अहम है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहे, हमारे गुर्दे प्रॉपर फिल्ट्रेशन करें, हमारा जिगर प्रॉपर काम करे। इस सब के लिए अहम है कि हमारा वेट नॉर्मल हो। जब हमारा वेट नॉर्मल होता है तो उससे क्या होता है कि एक तो हमारी बॉडी में तमाम ऑर्गन्स का फंक्शन बहुत बेहतर रहता है। ऑर्गन्स का फंक्शन बेहतर रहेगा तो ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, ब्लड सप्लाई, हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ, वो सारी चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। तो अब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम छोटी छोटी चीज़ें कर रहे होते हैं लेकिन हमें मालूम नहीं होता कि वो तमाम चीज़ें मोटापे का एक बहुत बड़ा बाइस बनती हैं। तो सबसे पहले तो आ जाते हैं खाबे, हम सब के फेवरेट, जिसके बगैर बहुत मुश्किल है ज़िंदगी, क्योंकि हम खाने पे ही ज़िंदा है। लेकिन उसमें ज़रूरी है आप खाएं ज़रूर, लेकिन राइट वे में खाना ज़रूरी है। खाना अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, आपके जिस्म की नीड इतनी नहीं है, आप बड़े बड़े मील्स खाते हो, आपका पेट भर गया लेकिन फिर भी आप ऊपर से मंचिंग करी जा रहे हो, इर्रेगुलर डाइटरी ईटिंग। उसके साथ साथ अगर आपको ईटिंग डिसऑर्डर है, आजकल बहुत ज़्यादा ख़वातीन में देखा जाता है कि उनको बिंज ईटिंग का मसला होता है। वो एक बहुत अब जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है उतना खा लिया लेकिन उसके बाद दोबारा फिर बहुत बहुत ज़्यादा खाते रहे। आपका मेंटली आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, आपकी क्रेविंग्स पूरी नहीं होती। अब मैंने नमकीन खा लिया, अब मैं मीठा खा लूँ, अब मैं सोडास पी लूँ। ये वाली जो प्रैक्टिसेस हैं ये आपकी बॉडी के अंदर कैलोरीज़ का इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से आप मोटे होते चले जाते हैं। उसके बाद दूसरी वजह की बात करूँ तो वो आ जाती है आपके अंदर डाइजेस्टिव इश्यूज़, कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपको डायरिया है, आपके जिस्म में ज़्यादा एसिडिटी होती है, या फिर उसके साथ साथ आप जो भी खाना खाते हैं आपको ऐसे लगता है कि वो आपके स्टमक में पड़ा हुआ है और वो खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो बिल्कुल हो सकता है कि आपकी जो डाइजेशन है वो ठीक ना हो, आपके जिस्म में एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होता हो, जबकि आपके जिस्म को ज़्यादातर अल्कलाइन रहना चाहिए। एक ये वजह के साथ साथ हमारे पास तीसरी बहुत बड़ी वजह कि अगर हमें कोई ऑर्गन की प्रॉब्लम होगी, कोई ऑर्गेनिक इशू इस तरह का हो सकता है कि आपको लिवर फैटी का मसला है, जिसकी वजह से आपका जिगर ठीक नहीं काम कर रहा है, आपके जिगर के साइड पे एक झिल्ली बन गई है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म के एंजाइम्स ALP और ALT प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास एक और बहुत बड़ी वजह, अगर हमारे गुर्दे ठीक नहीं है तो उसकी वजह से क्रेटिनिन का लेवल नीचे चला जाएगा, तो भी हमारी मोटापे की तरफ हम जा सकते हैं और हमारे जिस्म के अंदर एडिमा। और ख़ास तौर पे आज हर 8 में से 4 लड़कियां ऐसी हैं जिनको हार्मोनल प्रॉब्लम है। हार्मोनल प्रॉब्लम के साथ साथ उनकी साइकिल जो है वो इर्रेगुलर है। साइकिल इर्रेगुलर होने के साथ साथ PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, पानी की थैलियाँ हम आमतौर पे सुनते हैं। तो ये तमाम ऐसी वजूहात हैं जो कि बाइस बनती हैं हमारे बढ़े हुए वज़न का।
उसके साथ एक प्रैक्टिस जो हम सब बहुत ज़्यादा करते हैं कि हर टाइम लेटे रहते हैं या खाना खा के फ़ौरन चलते नहीं हैं। अगर हमारा लाइफस्टाइल सेडेंटरी होगा, हमारे जिस्म में हम जितनी कैलोरीज़ लेते हैं उन सारी कैलोरीज़ का अहम है कि वो बर्न भी हों या एट लीस्ट उनमें से 4th पार्ट उनका बर्न ज़रूर हो। लेकिन अगर हम बर्न नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे जिस्म के अंदर फैट सेल्स जो हैं वो बड़े होते चले जाएंगे और हम मोटापे की तरफ जाते जाएंगे। तो ये थी आज का बड़े ज़बरदस्त सी हमारी एपिसोड, जिसमें कि हमने आपको बताया कि वेट लॉस करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ करना चाहते हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में अच्छा चलना फिरना चाहते हैं, साइकोलॉजिकली हेल्दी रहना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना वेट लॉस करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।